एक वीरान वादी में जहां सर्दियां किसी भी दूसरे मौसम से ज्यादा देर तक रहती थी, वहां एक छोटा सा गांव था जिसे फरोसटवाल कहते थे। देहाती सख्त सर्दी और मोटी बर्फ के आदी हो चुके थे, जिसने उनके घरों को ढांप दिया था, लेकिन वो हमेशा ऐसे मौसम गर्मा की उम्मीद रखते थे जो कभी नहीं आती थी। गांव वालों में आर्या नाम की एक नौजवान औरत भी थी। वो अपने गर्म दिल और चमकदार मुस्कुराहट के लिए जानी जाती थी, ऐसी खुसूसियात जो इतनी मुंजमद जगह पर तकरीबन जादुई लगती थी। आर्या अक्सर लामुतनाही सर्दियों, सब्ज खेतों और खुलते फूलों से परे जिंदगी का ख्वाब देखती थी। उसने अपने दिन अपने पड़ोसियों की मदद करने, बूढ़ों की देखभाल करने और अपने आसपास के लोगों को खुश करने में गुजारे। एक दिन अपने गांव के करीब जंगल की तलाश के दौरान आर्या ने दरख्त के खोखले में छुपी एक पुरानी मौसमी किताब से ठोकर खाए। किताब के सरवरक को अजीब व गरीब अलामतों से मुज़य्यन किया गया था और उसका उन्वान था अबदी मौसम गर्मा की अलामात। आर्या हैरान होकर किताब घर ले गई और पढ़ने लगी। लेजेंड ने सुनस्टोन नामी एक ताकतवर नमूने के बारे में बात की जो किसी भी सरजमीन पर लाजवाल मौसम गर्मा लाने के काबिल है। सुनस्टोन के बारे में कहा जाता है कि वो बर्फानी पहाड़ों के दिल में छुपा हुआ है, जिसकी हिफाजत कदीम रूहों से होती है। इसे तलाश करने के लिए एक पाकीज़ा दिल और सफ़र के खतरात का सामना करने की हिम्मत की ज़रूरत थी। अपने गांव में गर्म जोशी लाने के लिए पुरज़्म आर्या ने इस जिदोजहद को शुरू करने का फैसला किया। इसने सामान इकट्ठा किया, अपने ख़ानदान को अलविदा किया और बर्फानी पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। सफ़र गद्दार था। उसने बर्फीली हवाओं, गद्दार धारों और बर्फानी तूफानों का सामना किया, लेकिन आर्या का अज़्म कभी नहीं डगमगा। बहुत दिनों के बाद वो बर्फानी पहाड़ों के दामन में पहुंची। आगे का रास्ता बर्फ से ढका और ढका हुआ था, लेकिन आर्या आगे बढ़ गई। ज्यों-ज्यों वो ऊपर चढ़ती गई, हवा सर्द होती गई और जमीन की तज़ीन मजीद वीरान होती गई। वहीं बर्फीली चोटियों के दरमियान इसका सामना कदीम रूहों से हुआ। स्पिरिट, बर्फ और हुआ के आसमानी मखलूक ने इसे मुतजस्सिस नजरों से देखा। वो चीखने वाली हुआ की तरह आवाजों में बोले, इसके इरादों पर सवाल किया। आर्या ने अपनी जुस्तजू की वजाहत की, फरोसटवेल में गर्मी और जिंदगी वापस लाने की ख्वाहिश की। रूहें इसकी बेलौस और अज़्म से मुतासिर हैकर सुनस्टोन तक इसकी रहनुमाई करने पर राजी हो गए। रूहों की रहनुमाई के साथ आर्या ने गद्दार पहाड़ी रास्तों पर सफर किया और आखिरकार एक पोशीदा गार में पहुंच गई। अंदर सुनस्टोन एक पेडस्टल पर टका हुआ था जो गर्मी से चमक रहा था, जिसने बर्फीले माहौल की मुखालफत की थी। आर्या इसके करीब पहुंची और उसकी गर्मी को अपने जिस्म में फैलता महसूस किया। इसने अकीदत के साथ सुनस्टोन को अपने हाथ में लिया। फ्रोस्टूल का वापसी का सफर इतना ही मुश्किल था, लेकिन अब आर्या सुनस्टोन की गर्म जोशी को अपने साथ ले गए। आखिरकार जब वो अपने गांव लौटी तो गांव वाले हैरान रह गए। आर्या ने सुनस्टोन को गांव के बीच में रखा और जैसे जैसे इसकी रोशनी फैली, बर्फ पिघलने लगी। हवा गर्म होती गई और एक बार जिमी हुई जमीन पिघल गई, जिससे सरसब्ज घास और मुतहर्रिक फूल खिलने लगे। फ्रास्टवेल बदल गया था। अबदी सर्दी टूट चुकी थी और गर्मियां आखिरकार आ ही गई थीं। देहातियों ने खुशी मनाई, गर्म जोशी और नई जिंदगी का जश्न मनाया जो उनके घर वापस आई थी। आर्या की बहादुरी और बेलौस ने एक मोजिज़ा कर दिया था। जैसे जैसे गांव की तरक्की हुई, आर्या को एक हीरो के तौर पर सराहा गया।